फतेहपुर सीकरी नगला यज्ञ की पावन धरा पर 1100 कुंडीय रुद्र महायज्ञ निरंतर चल रहा है। यहाँ प्रभु रुद्र की कृपा हो रही है और क्या कुछ कहना है यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का इस अनुष्ठान को लेकर, इस दिव्य चमत्कारिक अनुष्ठान को लेकर। मेरे साथ में यहाँ क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं, कितना उत्साहित है इस कार्यक्रम को लेकर, मैं उन्हीं से चर्चा करूँगा। आपका नाम जानना चाहूँगा। घनश्याम शर्मा। शर्मा जी, आप निरंतर सेवा में यहाँ जुटे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? निरंतर सेवा हो रही है, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और कितने लोग आ रहे हैं? देखिए, लोग पूरे यूपी से, राजस्थान से, एमपी से, सभी जगह से आ रहे हैं। बहुत भव्य प्रोग्राम है ये, और ये एक प्रोग्राम नहीं है, ये 4 प्रोग्राम है। राम कथा भी हुई है यहाँ पर, यज्ञ भी हो रहा है यहाँ पर, और शिव महाप्राण, संत प्रवचन, ये काफ़ी 4 आइटम मतलब प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सारी जनता यहाँ आनंद ले रही है, प्रेम की वर्षा हो रही है यहाँ पर, और सभी संत समाज, श्रोतागण बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हाँ, आनंद ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रसादी भी मैं समझता हूँ 8 से 10 हज़ार आदमी निरंतर ले रहा है, तो कैसे व्यवस्था बनाई गई है पूरी? क्योंकि यहाँ प्रसादी भी बहुत लोग ले रहे हैं, और इस अनुष्ठान के लिए क्या आपका भाव है, किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देंगे इसके लिए? नहीं, यहाँ जो भी है सरद कमेटी के द्वारा कराया जा रहा है, और सुबह शाम उनकी सारी व्यवस्थाएं हैं। सुबह भी नाश्ता वास्ता मिलता है और खाना वाने की भी व्यवस्था है, शाम को भी है। इतना बड़ा अनुष्ठान देख रहे हैं आप यहाँ पर। यज्ञ वेदियों में एक प्राचीन समय की कहीं ना कहीं याद आती है। इस तरह की यज्ञ वेदियाँ ऋषि मुनियों के काल में हुआ करती थी, तो कैसे देख रहे हैं यहाँ सुबह किस तरह का माहौल रहता है? सुबह तो यहाँ बहुत ही आनंदमय माहौल रहता है। हमने जो जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, उसी तरीके का यहाँ पे है, और पहले तो कभी नहीं देखा हमने, सुना था, लेकिन अभी 20 दिन से देख रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा सुबह लगता है माहौल यहाँ। ये जो आपकी भूमि है नगला यज्ञ की, ओलेंडा की, क्या लगता है ये धरा धाम बनने वाली है? नहीं, ये तो धाम बन गई, ये तो 20 दिन पहले ही धाम बन गई। हाँ, जब बाबा आए यहाँ पे तो बाबा ने अपने तप से इस धरा को एकदम पवित्र कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जो भाव है वो अलौकिक भाव। कुछ कहना चाहते हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? फतेहपुर सीकरी से। फतेहपुर सीकरी से। यहाँ क्या यज्ञ में आपने अपना पार्टिसिपेट किया? नहीं, मैं ऐसा है, मैं तो कृष्ण भगवान का एक भक्त हूँ। अब मुझे तो अपने बिहारी जी के दर्शन यहीं हो रहे हैं यार। साक्षात हो रहे हैं? साक्षात हो रहे हैं बिहारी जी के दर्शन। कैसे महसूस किया? मैंने तो ये किया इस धरा पे आके कि भैया यहीं रमण हो जाएं अब। हमारी इच्छा तो ये है। रासलीला भी हो रही है प्रभु की, और ये सब काम हो रहे हैं, तो बिहारी जी की तो भैया हमें यहीं दर्शन हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस धरा को भविष्य में कैसे देख? एक अनुमति होती है अंदर से, शरीर से, उससे एक अनुभूति होती है कि हमारे बिहारी जी तो यहीं है भैया। हमें तो ये लगता है कि जी रुद्र भगवान की। नाम बता। किशन शाह शर्मा जावली, राजस्थान से, राजस्थान से आए हुए, जिला अलवर। क्या भाव है आपका? क्या कुछ खुशी हो रही है? किस तरह की खुशी हो रही है? 76 साल की आयु है अपनी, और मैं इनको देख रहा हूँ शुरू से ही। इनका लालन पालन जावली से हुआ है, और ये बीटेक करके, और जब मतलब शुरू से ही ये मतलब ये भजन प्रवृत्ति में लगे हुए हनुमान जी की सेवा में। और इनकी आयु 32 साल, 34 साल और 5 महीने की है आज के तारीख में। इनके पिताजी की आयु 58 साल की है। इनकी माता कौशल्या है, उनकी आयु 55 साल की है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमेशा देखा है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, IAS IPS बनाएं, लेकिन एक माता पिता यहाँ पर भी, जैसे आपने कहा कौशल्या जी के बारे में, इनके पिताजी के बारे में, उनका बेटा संत बना है, तो कैसे देख रहे हैं? कैसा एक मैसेज जाता है, संदेश जाता है? अजय तो भगवान का ही रूप में जा रहा है। संत काफ़ी हैं, परंतु अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वे केवल व्यसन के लिए केवल मोबाइल होना चाहिए, 4 व्हीलर होनी चाहिए, और ये नथिंग बटे नथिंग। ये केवल मतलब यह है कि भगवान के आश्रय पे चल रहा है। आप युवा हैं, अब युवाओं के लिए कितने प्रेरणा स्रोत हैं? जैसे आपने कहा कि एक कम उम्र है, अभी 32, 33, 34 साल की उम्र है उनकी, क्या युवाओं के लिए किस तरह की? बाबा की तरफ से तो बाबा इतना तप करते हैं यहाँ पे
कि यहाँ कोई भी देखता है बाबा के तब को तो हर कोई आकर्षित यहाँ होता है। अच्छा, हाँ मतलब आपने पहले भी देखा होगा, क्योंकि मुझे जैसे बताया गया कि बगल के गांव में रहते थे कहीं बाबा, फिर आकर यहाँ आए, तो वहाँ किस तरह का आपका एक भाव था, जो कहीं ना कहीं एक प्रवृत्ति रहती है व्यक्ति की, कि किस तरह की प्रवृत्ति? जी, वहाँ भी बाबा रहते थे तो उन्होंने भी वहाँ एकदम बहुत अच्छा फील्ड बनाया था, वहाँ के लोग बहुत जुड़े थे, वहाँ से यहाँ आए तो यहाँ और भी ज़्यादा लोग जुड़ गए। हाँ जी। अब क्योंकि ये अनुष्ठान दिव्य अनुष्ठान इस तरह का किया है, तो कैसे देख रहे हैं कि इस तरह के अनुष्ठान भी शायद एक युग बदलने के बाद आयोजित होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं होते रहते हैं इस तरह के? ये युग बदलने के बाद होते रहते हैं, लेकिन अभी तो ये जनरेशन चल रहा है, इनके सामने तो ये पहली बार ही हो रहा है ऐसा। बड़ा एक धर्म का और सनातन संस्कृति के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ। जी जी जी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप भी? ये फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का जो यज्ञ का नगला था, आज इसको इतिहास में यज्ञ का नगले के नाम से जाना जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है मेरी बात कैच कर ली है कहीं। मैंने भी कुछ ऐसा ही कहा कि ये यज्ञ का नगला अब यज्ञ के नगला के नाम से जाना जाएगा, तो शायद में आने वाली पीढ़ी इसको यज्ञ के नगले के नाम से जानी जाएगी, और आने वाली जो हमारी जो संतलत है वो याद करेगी कि कोई नग्न बाबा आए थे जूना अखाड़े के, संत स्वराम भारती जी जो मौनी बाबा भी थे, उन्होंने इसका नाम भी बदला और इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में इसको पेश भी किया। 1101 कुंडी है, रुद्र महायज्ञ एवं श्री राम कथा एवं श्री शिव पुराण, रासलीला, संत सम्मेलन जो 3 दिन का होने जा रहा है 20, 21, 22 को, इसमें लाखों लोग पधारेंगे और जूना अखाड़े के वो संत नजर आएंगे जो शायद यहाँ के लोगों को कभी दर्शन ना हो पाए। बिल्कुल सही कहा है आपने। एक सवाल आपसे ये लूँगा कि यहाँ पर बड़े दिव्य और चमत्कारिक कहें और बड़े नामी गिरामी संतों का आगमन होना था, लेकिन कुछ कुचक्रधारी कहते हैं, कुछ कलियुगी लोग कहते हैं, उनका मनोभाव इस तरह का नहीं रहा, अफवाह फैला दी गई कि वो कार्यक्रम फेल हो गया, तो आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है और दिन पर दिन प्रतिदिन मतलब तरक्की की ओर है, और काफ़ी लोग पर डे जुड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या क्या रही होगी कथा में? आज यहाँ कम से कम 60-70 हज़ार लोग थे। 60-70 हज़ार लोग थे। और यज्ञ अनुष्ठान में कितना? यज्ञ अनुष्ठान में ये सुबह भी करीबन 20-25 हज़ार लोग रहते हैं जी। प्रसादी भी कम से कम 10 से 12-15 हज़ार की? नहीं, 15-20 हज़ार की प्रसादी चलती है सुबह शाम में। मेरा सभी हिंदुस्तान के सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, वो इस पुण्य कार्य में सब पधारें। वैसे तो हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सभी लोगों के आगंतुक आ चुके हैं, लेकिन जो टीवी के माध्यम से, संस्कृत चैनल के माध्यम से जो आवाज़ सुन रहे हों, वो अधिक से अधिक पधारें। यह सारी व्यवस्था है, प्रातःकाल बाल भोग, दोपहर 11 बजे भोजन, शाम को चाय और रात्रि को भोजन और रात्रि को रुकने की व्यवस्था। सुबह रुद्र महायज्ञ होता है 8 बजे से 11 बजे तक, दोपहर को 1 बजे से 4 बजे तक श्री शिव पुराण की कथा चल रही है। प्रपन्नाचार्य महाराज जी जो अयोध्या से आए हुए हैं, ब्रज और अयोध्या, राम और कृष्ण की जो मिलन हो रहा है, यहाँ पर जुगलबंदी हो रही है। कृष्ण जो और जो राम के बीच में जो शिवलिंग निकला है, वो उसका शिव पुराण चल रहा है। तो मेरा सभी से अनुरोध है हाथ जोड़कर कि जूना अखाड़े के संतों के द्वारा जो कार्य भव्य किया जा रहा है, इसमें सब लोग पधारें और जहाँ भी टिकट मिले, जैसे भी कोई साधन मिले, उसी से पधारें। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस कार्यक्रम में सभी लोग अपनी सहभागिता देकर अपना इस कार्यक्रम के लिए, इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए अपनी पूर्ण आहुति देने का काम करें, अपनी उस यज्ञ में आहुति देने का काम करें, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं रुद्र भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी, महादेव की कृपा भी प्राप्त होगी। आपने कहा श्री राम और कृष्ण और महादेव सभी इस यज्ञ की नगला की भूमि पर आ चुके हैं और शोभानंद भारती जी और पूरी जनता उनका स्वागत कर रही है, सत्कार कर रही है, क्योंकि ये दिव्य और चमत्कारिक अनुभव शायद हो सकता है युगों युगों में लोग कर पाते हैं, लेकिन ये अवसर, ये ऐतिहासिक अवसर सभी को मिल रहा है, तो आपको साक्षी भी इस अवसर का बनना होगा। बोलिए जय श्री राम।